हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और सब खैरियत से होंगे और सबकी पढ़ाई मस्त जा रही होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं। हमने आर्यंस एज स्टार्ट किया है और हमने देखा कि इसको टू फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो सबसे पहले हमें वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज पढ़नी है, ठीक है, जिसको हम ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। तो इसमें हमें 4 बड़े पोर्शंस पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है हमें, ठीक है, सोसाइटी पढ़नी है हमें, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी ऋग्वैदिक पीपल की, एंड रिलीजन क्या था उनका, रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे उनके। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, नोट्स मेरे साथ आप भी बनाइए। और अगर आपको यही नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, अर्ली वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज। तो सबसे पहले टाइम लाइन क्या था, टाइम पीरियड क्या था अर्ली वैदिक एज का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ओके। आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडस प्लेन आर सप्त सिंधु रीजन, दैट इज पंजाब। तो आर्यंस जब आए थे तो सबसे पहले ये कहाँ, इंडिया में कहाँ सेटल हुए थे? सप्त सिंधु जिसको हम कहते हैं, इंडस प्लेन्स में पंजाब जिसका आज नाम पड़ा है, ठीक है। पंजाब आपको पता है, पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स रिवर्स। 5 रिवर्स इस पंजाब में है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। लेकिन पहले क्या होता था, 7 रिवर्स हुआ करते थे और इसको सप्त सिंधु मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम से जानते थे। तो यहाँ पहले ये सेटल हुए। ओके, ये बात क्लियर है ना आपको। द इंदस, तो 7 रिवर्स कौन कौन से थे? द रिंदस, द सरस्वती, द रवि, द जहलम, द ब्यास, द चिनाब एंड द सतलुज। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से, ये जो फॉलोइंग रिवर्स दिए गए हैं, इनमें से सप्त सिंधु में कौन सा एक नहीं है? तो एक कोई दूसरा डिफरेंट दिया गया होगा तो आपको पता होनी चाहिए। ये 7 आपको याद रख लेने, इंदस, सरस्वती, रवि, जहलम, ब्यास, चेनाब एंड सतलुज। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंट्रोडक्शन था और रीजन था कि जब वो वहाँ से आए थे इंडिया में, वो पहले कहाँ पे रहने लगे, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं अर्ली वैदिक एज में भी और लेटर वैदिक एज में भी। उसमें पहला जो है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना, हर कोई पॉइंट जो है नोट डाउन करना है। ओके। देयर वर लार्जली मोनार्कियल स्टेट्स, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पे। हेरिडिटी का मतलब, मोनार्कल मतलब अगर बाप रूल कर रहा है तो उसका बेटा ही रूल करेगा, कोई दूसरा रूल नहीं करेगा। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ मोनार्कियल रूल था। ओके। देर वेर आल्सो इलेक्टेड किंग्स बाय देयर ट्राइब जन। इतना ही नहीं, सिर्फ मोनार्कियल स्टेट्स नहीं थी बल्कि इलेक्टेड किंग्स भी थे। और उनको कौन इलेक्ट करता था? ट्राइब्स इलेक्ट करते थे, जिनको जन कहा जाता था या जना कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। Societies were divided into tribes and each tribe was called Jan. Rajan king enjoyed vast powers. They were the warriors and saviors of people and their cattle. राजन जिसको किंग कहा जाता था, बादशाह को राजन कहा जाता था। ये यही सीखने की चीज़ें हैं इसमें, यही आपको याद रखने की चीज़ें और यही एग्जाम में भी आती है। राजन जो था उस बादशाह को कहा जाता था, वो बहुत सारे पावर्स को एंजॉय करता था, ठीक है, उसको वॉरियर माना जाता था और सेवियर माना जाता था। वही हिफाजत करते थे लोगों की और उनके माल की, जो कैटल थे, जो पशु जानवर थे उनकी। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब हमें देखना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था वहाँ का। फैमिली, स्मॉलेस्ट यूनिट जो था वो फैमिली थी, ठीक है। फैमिली को कुला कहा जाता था, या कुल कहा जाता, कुला, KULA। ओके। विलेज, उसके बाद तो विलेज आता है, विलेज को ग्रामा कहा जाता था। ओके। एंड उसके बाद क्लैन आता था। 2-3 विलेज जब मिल जाते थे तो एक क्लैन बन जाता है, उसको विश कहा जाता था या विश कहा जाता है, VISH या VIS, इन दोनों में से आप याद रख सकते हो। द पीपल, लोगों को जन कहा जाता था, ठीक है। द कंट्री, कंट्री को राष्ट्र कहा जाता था, राष्ट्र। यही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप याद रख लो, अच्छे से रिमेंबर कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट वाज कुल्ला फैमिली, ठीक है। बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, वो कुल्ला था, दैट इज फैमिली थी। ओके। कुल्लापा वाज द फैमिली हेड। फैमिली हेड को कुल्लापा कहा जाता था। अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द किंग, इसके बगैर जो बाकी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे बादशाह के, किंग के, वो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट इज प्रोहिता। प्रोहिता कौन था? ही वॉज द चीफ प्रीस्ट। चीफ प्रीस्ट को प्रोहिता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होकर था बादशाह का, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में बादशाह इसको रखता था। सेनानी, सेनानी आर्मी चीफ हुआ करता था, ये भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था बादशाह का।
एंड आफ्टर दैट ग्रामीणी, ग्रामीणी विलेज हेड को कहा जाता था। ठीक है, वो विलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता था और जो भी विलेज से बाकी काम होते थे वो ग्रामीणी करता था। महेशी, महेशी कौन थी? शी वॉज चीफ क्वीन, ये चीफ क्वीन हुआ करती थी। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द किंग इन ऋग्वेदिक, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। तो इसके बाद हम देखते हैं असेंबलीज ऑफ अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की असेंबलीज क्या क्या थी? ठीक है, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था पॉलिटी का वो हमने देखा, फैमिली कुला जिसको हम कहते थे। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को देखा और किस मिनिस्टर को क्या कहा जाता था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमें असेंबलीज पढ़नी है अर्ली वैदिक एज की। नंबर फर्स्ट इज सभा। इट परफॉर्मेड जुडिशियल फंक्शंस। सभा में क्या होता था? जुडिशियल फंक्शंस होती थी। ठीक है, जो भी कानूनी कार्रवाई वगैरह होती थी वो सभा में होती थी। इट वाज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इलाइट एंड वेल्दी पीपल। सभा जो है ये काउंसिल हुआ करती थी बड़े लोगों की, एल्डर्स की, इलाइट जो वैल्यूएबल और रिच लोग होंगे उनकी, वेल्दी पीपल और जो मालदार होंगे, वेल्दी लोग होंगे जिनकी कदर होगी, रिस्पेक्ट होगी, उन लोगों की एक काउंसिल हुआ करती थी, उसको सभा कहा जाता था। वुमेन्स वेर अलाउड टू अटेंड इट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन्स वेर अलाउड टू अटेंड इट। सभा को वुमेन्स भी अटेंड कर सकती थी। तो यहाँ से आपको एक क्लू मिलना चाहिए, एक हिंट मिलनी चाहिए कि वुमेन्स की बड़ी इज्जत की जाती थी। वुमेन्स वेर हाईली रिस्पेक्टेड इन ऋग्वेदिक पीरियड। नंबर सेकंड इज समिति। समिति, पहला हमने देखा सभा एंड नंबर सेकंड इज समिति। ट्राइबमैन कुड अटेंड इट। समिति में क्या होता था? ट्राइबमैन जितने भी लोग थे और सारे के सारे इसको अटेंड कर सकते थे। इट वॉज द नेशनल असेंबली, ये एक नेशनल असेंबली की तरह हुआ करती थी। इट्स मेन फंक्शंस वेर टू सेटल डाउन डिस्प्यूट्स, इलेक्ट राजन, ब्रिंग हार्मोनियस कंडीशंस इन द कंट्री। इसके जो मेन फंक्शंस थे वो क्या क्या थे? अगर कहीं पे कोई झगड़ा है, कोई मसला है, डिस्प्यूट है, उसको सेटल डाउन करना, राजन को इलेक्ट करना यानी कि बादशाह को चुनना, इलेक्ट करना, या कंट्री के अंदर खुशहाली और अमन लाना, ये इनका मेन काम हुआ करता था। नंबर थर्ड इज विधाता। विधाता वॉज द अर्लीस्ट असेंबली इन विच वुमेन वेर आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो विधाता एक पुरानी असेंबली हुआ करती थी, ठीक है, जिनमें औरतें भी पार्टिसिपेट करती थी। दिस असेंबली लेटर गॉट एक्सटिंक्ट। तो ये असेंबली विधाता जो है बाद में इसको एक्सटिंक्ट कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये तीन तरह की असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति एंड विधाता, ये आपको याद रख लेनी है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ किंग वाज मस्ट इन दीज असेंबलीज। इन तीनों असेंबलीज में जब भी कोई मीटिंग होती थी या जब भी कोई मसला होता था, लोग जमा होते थे, वहां पे किंग का होना, बादशाह का या राजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बगैर कोई भी मीटिंग या कोई भी बातचीत नहीं होती थी। सो गाइज, दिस वॉज द पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगती है। और अगली वीडियो में हम सोसाइटी पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक पीरियड की सोसाइटी कैसी थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन, खुदा हाफिज़।